बगदाद के एक पुराने मोहल्ले में एक बहुत अमीर शख्स रहता था जिसका नाम हाशिम था। अल्लाह ने उसे बेशुमार दौलत दी थी, लेकिन पूरे मोहल्ले में वो अपनी कंजूसी के लिए बदनाम था। जब भी कोई फकीर उसके दरवाजे पर आता, वो उसे खाली हाथ लौटा देता। मस्जिद के चंदे के लिए लोग जाते तो वो बहुत ही मामूली रकम देता। दूसरी तरफ उसी मोहल्ले में एक और शख्स था जो हर जुमे को गरीबों में खाना बांटता और खूब वाहवाही लूटता था। लोग उस दूसरे शख्स की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन हाशिम को देखते ही कहते, कितना बदनसीब है, कफन में जेब नहीं होती फिर भी दौलत पर सांप बनकर बैठा है। रमजान का महीना आया, हाशिम बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसका इंतकाल मौत हो गया। हैरानी की बात यह थी कि उसके जनाजे में मोहल्ले का कोई भी आदमी शामिल नहीं हुआ, सिर्फ उसके घर वाले और कुछ चंद रिश्तेदार थे। लोगों ने कहा, अच्छा हुआ एक कंजूस दुनिया से गया। लेकिन असली कहानी तो हाशिम के मरने के बाद शुरू हुई। हाशिम की मौत के अगले ही दिन से अजीब घटनाएं होने लगी। मोहल्ले के जिस बेकरी वाले नानबाई के यहाँ से गरीबों को मुफ्त रोटियां मिलती थीं, उसने रोटियां देना बंद कर दिया। जिस विधवा औरत के घर हर महीने राशन का बोरा पहुँचता था, वो आना बंद हो गया। मस्जिद के इमाम साहब के पास जो यतीम बच्चों की फीस आती थी, वो रुक गई। पूरा मोहल्ला परेशान हो गया। गरीब लोग बेकरी वाले के पास गए और चिल्लाए, तुमने हमें रोटियां देना क्यों बंद कर दी? बेकरी वाला रो पड़ा। उसने कहा, भाइयों, मैं तो सिर्फ रोटियां बनाता था, लेकिन उनके पैसे तो हाशिम साहब चुकाते थे। उन्होंने मुझे कसम दी थी कि जब तक वो जिंदा हैं, किसी को न पता चले कि यह रोटियां उनकी तरफ से हैं। अब जब वो नहीं रहे तो रोटियां कहां से दूं? ये सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि वो शख्स जिसे पूरा मोहल्ला कंजूस समझता था, असल में वो अपनी सारी दौलत दाएं हाथ से देता था ताकि बाएं हाथ को खबर न हो। उसने अपनी नेकियों को सिर्फ अल्लाह और अपने बीच रखा था, क्योंकि उसे लोगों की वाहवाही नहीं, अपने रब की रजा चाहिए थी। वो जो खुलेआम बांटता था, उसे दुनिया जानती थी। लेकिन हाशिम ने खामोशी से उन घरों के चूल्हे जलाए रखे थे जहां उम्मीद बुझ चुकी थी। उस दिन पूरे मोहल्ले ने उस कंजूस की कब्र पर जाकर माफी मांगी और आंसू बहाए। किसी के जाहिर को देखकर उसके बातिन का फैसला न करें। हो सकता है जो आपकी नजर में बुरा हो, वो अल्लाह की नजर में बहुत ऊंचा हो। नेकी वो है जो खामोशी से की जाए। दिखावे का दान लोगों में इज्जत तो बढ़ा सकता है, लेकिन रूह को सुकून सिर्फ गुप्त दान से मिलता है।